नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ EPS 95 जयपुर मीटिंग स्पेशल। साथियों, EPS 95 पेंशनर्स की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और ये आवाज़ अब केवल दिल्ली तक नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजने वाली है। 8 जून 2025 तारीख याद रखिएगा। इस दिन जयपुर की धरती पर वो ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है जहाँ से सरकार की नींद उड़ सकती है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस दिन जयपुर में एक विशाल बैठक बुलाई है जिसमें देश भर से EPS 95 के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक से मिस्टर ADRP कोपारे, एस राम बदारिया और अनिल कुमार कुलकर्णी, वहीं गोवा से रोमेश सेठे और बेलंकर, दिल्ली से गुरमुख सिंह और हरियाणा से खेम सिंह और ऐसे दर्जनों वरिष्ठ नेता अपने अपने राज्यों की आवाज़ लेकर जयपुर पहुंच रहे हैं। ये बैठक सिर्फ एक सभा नहीं होगी, ये होगा ऐलान जंग, क्योंकि इस बार मुद्दा है 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन, DA का समावेश, विश्वास पेंशन योजना का लाभ और EPS पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा का सम्मान। और अगर ये मांगे मानी गई तो देश के करीब 67 लाख EPS 95 पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ। तो हमने दिल्ली में आंदोलन किया था, अब जयपुर में इतिहास रचने जा रहे हैं। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये आंदोलन है आप जैसे लाखों पेंशनर्स का जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में EPS 95 पेंशनर्स को जो 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जो बेहद कम मानी जा रही है, यहाँ पर हमने मांग की है कि 9,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की पुरजोर मांग की जा रही है। यहाँ पर सरकार का मानना है कि श्रम मंत्रालय स्तर पर कई बैठकों में यह प्रस्ताव आया है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि यह राशि अपर्याप्त है और बढ़ाई जानी चाहिए। अब तक EPS 95 पेंशन में अगर DA महंगाई भत्ता शामिल नहीं होता है। 2025 में नई चर्चा शुरू हुई है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की तरह EPS पेंशनर्स को भी DA मिले ताकि उनकी पेंशन महंगाई के साथ संतुलित रहे। हायर पेंशन का केस का असर ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कर्मचारियों को EPF में उच्च पेंशन के लिए आवेदन का विकल्प दिया गया। 12 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी मामलों की समीक्षा और स्वीकृति नहीं हुई है। कुछ पेंशनर्स ने नई गणना में 4,000 से 8,000 तक की बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है। तो विश्वास पेंशन योजना, जो केंद्र सरकार की, यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है। 80 साल से अधिक के उम्र वाले EPS पेंशनर्स को इसके तहत 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिल सकती है। यह योजना अभी विचाराधीन है और इसके EPS 95 समावेश की मांग उठ रही है। EPS 95 पेंशनर्स संघर्ष समिति की भूमिका ये है कि NAC लगातार आंदोलन कर रही है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर में बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। अब 8 जून 2025 को जयपुर में राष्ट्रीय बैठक हो रही है जिसमें सभी राज्यों से पदाधिकारी आकर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इससे कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, तो आपको बता दें कि अगर EPS 95 में 9,000 रुपये पेंशन लागू होती है और DA और विश्वास योजना जुड़ती है तो देश भर के करीब 67 लाख EPS पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें से लगभग 25 लाख पेंशनर्स 1,500 से कम पेंशन पा रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। EPFO ने डिजिटल पेंशन क्लेम, पेंशन कैलकुलेटर और हेल्पलाइन नंबर जैसी सुविधाएं शुरू की है। अब पेंशनर्स अपना पेंशन अपडेट ऑनलाइन देख सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। EPS 95 पेंशनर्स की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक और जब जयपुर मीटिंग तक यह आंदोलन तेज हो रहा है। जनता, संगठन और मीडिया के सहयोग से ही यह आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और करोड़ों पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा। तो अगर हमने ये आंदोलन किया और जयपुर में इतिहास रचा तो ये आंदोलन, आपको बता दें कि यह उस दिन मानसिक, भावनात्मक और डिजिटल रूप से साथ में खड़े रहने का आंदोलन है। और हमारा YouTube चैनल ही बनेगा आपकी आवाज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे हज़ारों EPS पेंशनर तक पहुंचाएं, क्योंकि अब आवाज़ नहीं, आंदोलन की गूंज होनी चाहिए। जय हिंद और याद रखिए तारीख 8 जून 2025।